मामा अब बस भी करें, आप इसको नहीं जानती, ये बहुत चालाक है। अजान, बहुत बुरी बात है। राहिमा आपसे बड़ी है ना, ऐसे नहीं बोलते। मामा, रहमा की वजह से आपने और पापा ने आपस में लड़ाई कर ली थी। अजान, तो मामा को कहो ना मुझे माफ कर दे। मैं अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी तुम्हारी तरह। तुम अच्छी हो ही नहीं सकती। अजान, बदतमीजी नहीं करते। मामा मुझे गुस्सा आता है। अच्छा अजान, आप मेरे साथ बाहर चलो। राहिमा, तुम आराम कर लो, तुम रात से बेसुकून थी। चलो अजान। मामा। क्या कहा तुमने? मामा, मैं भी माँ बनने वाली हूँ और मैं अपनी ममता की कसम खा के कहती हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दे रही। आप प्लीज मुझे माफ कर दे। मामा छोड़े ना, ये ऐसी ड्रामे करती रहती है। चले हम बाहर चलते हैं। अजान, 1 मिनट। मामा चले ना, चले 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 चले। बिल्किस बेगम, फिर तुम्हारी बिल्ली थैले से बाहर आ गई, फिर तुम फसाद बर्पा करने खड़ी हो गई, भूल गई सब कुछ। आज मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए लड़ रही हूँ। बेटे के लिए? उस बेटे के लिए जिसकी बीवी पे तुमने बदजल्दी का इल्जाम लगाया था, याद है तुम्हें? सब अच्छी तरह से याद है, कुछ नहीं भूली हूं मैं। राहिमा के खिलाफ साजिश करके उसे बदनाम किया, महविश पे इल्जाम लगवाया ताकि वो बदनाम हो जाए। सब याद है मुझे, सब याद है। अपने हर गुनाह का एतराफ करती हूँ मैं और तौबा भी करती हूँ, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है इकबाल मर्चेंट। महविश ने राहिमा को बेटी बनाकर सीने से लगा लिया, लेकिन मेरे बेटे को घर की दहलीज पार करने का हुक्म नहीं है। इसलिए कि तुम्हारा बेटा इसी लायक है। लेकिन उसने तो अपनी बेटी को माफ कर दिया है, आप क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? इसलिए कि वो एक घटिया इंसान है। उसने अपना नाम अपनी बहन के साथ बदनाम किया, और वो भी जानबूझकर। एक बात कान खोल के सुन लो बिल्किस बेगम, फैसल इस घर की दहलीज से पार नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये बात है। अगर फैसल इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकता, तो ये माँ तो इस घर की दहलीज छोड़ के जा सकती है ना। जा रही हूं मैं अपने बेटे के पास। ऐसे क्या दिख रही हो? तुम्हारी शिकस्त तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रही है। क्या मिला है तुम्हें? ना फैसल का प्यार। चलो, मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, तुम्हारे हाथ क्या आया? ना शौहर, ना बाप का प्यार। जिसके खातिर तुमने अपने शौहर को बदनाम किया, आज उसी की माँ के दरवाजे पे भिखारन बनी बैठी हो। मैं अपने गुनाहों का इतराफ कर चुकी हूँ, भूल हो गई थी मुझसे। शर्मिंदा तो मैं भी बहुत हूँ, मैं भी इससे माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन हमारा गुनाह माफ़ करने के काबिल नहीं है। हम दोनों बहुत बुरी हैं, न जाने अल्लाह भी हमें माफ़ करेगा या नहीं। तभी तो मासूरों की तरह पड़ी भी हूँ ना। मैंने तुम दोनों को माफ किया। अस्सलाम वालेकुम नानो। आसान? तुम बेटा, तुम कैसे आए? नानो, अब मैं आपके पास हमेशा के लिए रहने आया हूँ। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। जाओ जाओ, तुम खेलो। ठीक है। ये महविश क्या कर रही है?
क्यों उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है? बेचारा ममता का मारा हर रोज दौड़ा चला आता है। खुद तो अजीम से तलाक लेने की सोच रही है और इस बच्चे के साथ कितना जुल्म कर रही है। कल को ये बच्चा ना इधर का रहेगा ना उधर का। अम्मी रायमा भी आ गई है। क्या? रायमा? ये रायमा को कौन लेकर आया? अम्मी, अगर महविश रायमा को ना लाती तो न जाने रायमा के साथ क्या हो जाता। मगर मैं रायमा को इस घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगी। जितने भी तूफान उठते हैं, अब मैं किसी और तूफान का सामना नहीं कर सकती। तुम महविश को बुलाओ। लो यार, तुम कुछ खाना तो खाओ। क्या खाऊं यार? अमीर बाप की बेटी थी, 2 दिन नहीं टिक पाई, चली गई मुझे छोड़कर। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी अम्मी ने तुम्हें सब कुछ बताया तो था। यार तू क्या चाहता है कि भाभी यहाँ इस हाल में मर जाए? अम्मी तो बता रही थी कि भाभी की टांगे भी सही से काम नहीं कर रही यार। रायमा अंदर से बेहद कमजोर है और जब से प्रेग्नेंट हुई है उसकी टांगों में अक्सर दर्द रहता है। हमने तो एक दिन भी सुकून का नहीं गुजारा। हमारी अपनी कोताहियां हमारे सामने सजा बनकर आई हैं। फैसल, फैसल, अम्मा, फैसल बेटा। अम्मा आप यहाँ? हाँ, छोड़ आई हूँ तुम्हारे अब्बा का घर। अब नहीं जाऊंगी वहां पे। मगर क्यों अम्मा? अरे वो फैसल, मैं चलता हूँ। ठीक। और ये बता बेटा, ये तूने अपनी बीवी को महविश के खिलाफ भड़काया था। इतना शर्मनाक ड्रामा करने के लिए तूने कहा था। अम्मा अब मैं क्या कहूँ आपसे? उकसाया तो तुम्हारी बीवी नहीं था ना? अरे उसे तो बेटी बनाकर सीने से लगा लिया। ये लड़की तुझे माफ क्यों नहीं करती? इकबाल ने भी अपने घर के दरवाजे तेरे लिए बंद कर दिए। अम्मा, महविश को तो मैं हमेशा से अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, पर मैं ही अपनी बहन की इज्जत का पास ना रख सका। बहुत ही गुनाहगार इंसान हूँ, मुझे डूब कर मर जाना चाहिए। अरे अब कुछ भी हो जाए, जब तक इकबाल तुझे माफ नहीं करेगा ना, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। मगर अम्मा, बस कह दिया ना, नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अजीब तमाशा बना रखा है इस लड़की ने। मेरे बेटे को दरबदर करके रख दिया इस लड़की ने। पहले तुमने उस लड़की पर कम एहसान किए थे, बदले में क्या दिया उसने? अम्मी, मुझे किसी से कोई सिला नहीं चाहिए। मैं तो बस अपना अहद निभा रही हूँ। कल तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं उनके सामने कोई भी बात करने की। उनको किसी बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। अम्मी, लेकिन राइमा की तबीयत। मुझे फोन ला कर दो ताकि मैं अजीम को फोन करूं कि आकर अपनी बेटी को ले जाए। ये मेरा घर है, कोई यतीम खाना नहीं है। अम्मी, आप परेशान मत हो, अब्बू से मैं खुद बात कर लूंगी। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है दानिश को किसी बात की भी टेंशन देने की। और फिर तुम उस लड़की को कैसे रख सकती हो यहाँ पे? उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, किसी वक्त कोई भी रूप धार सकती है वो। नहीं अम्मी, राइमा ने अपनी हर गलती को तस्लीम किया है। माफी मांगी है उसने मुझसे। बस
रहने दो, मैं अभी जाकर इकबाल को कहती हूँ आकर अपनी बहू को ले जाए। इससे ज्यादा मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर अम्मी, ये सब क्या हो रहा है इकबाल? बल्कि इसने जाने का बोला और तुमने जाने दिया। अच्छा है ना भाभी, बुराई खुद ही घर से चली गई। बस कर दो, फजूल बातें मत करो। बल्कि इस घर की नहीं बल्कि इस खानदान की भी इज्जत है। और फिर ठीक ही तो कह रही है वो, महविश ने राइमा को कबूल कर लिया तो फैसल को माफ क्यों नहीं किया? मैं तो ये सोच रही हूं कि दानिश कल आएंगे तो क्या देखेंगे, इस घर का तो शिराजा ही बिखरा हुआ है, वो तो जीते जी मर जाएंगे। बस इकबाल, तुम जाओ, जाकर अपनी बीवी और बेटे को घर लेकर आओ। भले हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा फैसल से, लेकिन तुम्हारा तो वो बेटा है ना। और फिर राइमा को भी तुमने माफ कर दिया। राइमा को अपने घर लेकर आओ, उसका इलाज कराओ, उसकी सेहत का ख्याल रखो। देखिए भाभी, अगर फैसल बेटा है तो महविश भी मेरी बेटी है, और बेटी की इज्जत की खातिर अगर मैं बेटे को कुर्बान कर दूंगा तो ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। और फैसल ने तो नाकाबिले माफी गुनाह किया है। अपनी जिद छोड़ दो इकबाल, और जाके बल्कीस और फैसल को अपने घर लेकर आओ, और अजीम को फोन करो कि अपने बेटे को लेकर जाए यहां से। और तुम फैसल और बल्कीस को घर लेकर आओ। भाभी देखें, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ना तो मैं बिल्कीस को मनाऊंगा ना ही फैसल को, और फैसल को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। बस कर दो इकबाल, खत्म कर दो ये गुस्सा। हद होती है किसी बात की। असीम, तुम? जी, मैं राइमा और अजान को लेने के लिए आया हूं। तुमने भी महविश से हार मान ली? क्या सोचा तुमने महविश के लिए? सारे इख्तियारात खो चुका हूं। अब जो महविश फैसला करेगी मुझे मंजूर है। इसका मतलब तुम महविश से हार मान चुके हो? जी। तलाक का नोटिस भिजवा चुकी है महविश। मैं नहीं चाहता, आप जानती हैं नोटिस, 2 और नोटिस आए तो हमारा कानूनी ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, गुनहगार हूं, मुजरिम हूं, लेकिन वो मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं। महविश जिद की बहुत पक्की है, वो जो भी फैसला करती है दानिश भी उसके खिलाफ नहीं जाते। कुछ करो अजीम। क्या करूं? वो मेरी बात सुने तो ना। तुम अपने बेटे को यहां से ले जाओ, महविश से दूर। वो अगर यहां रहेगा तो टूट फूट का शिकार हो जाएगा। राइमा उतर है सहरिश के कमरे में। मुझे फ्रेंच फ्राइज बना दे। अच्छा, मैं बना देती हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट, हाँ। चलो चलो अजान, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पापा आप? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। नहीं। पापा आप? अरे छोड़ो मामा को,
तुम चलो मेरे साथ। रायमा, तुम भी चलो मेरे साथ। आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था ना। तुम ठीक हो, तुम चलो मेरे साथ। मम्मा साथ जा रही है। नहीं। जिस घर में माँ ना हो वो घर भी कोई घर होता है? मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए क्योंकि यहाँ मेरी मामा है। रायमा, ये तुम कह रही हो? जी। खुदा के लिए बेटा, इन लम्हों को मत खोना। माफ कर दो अजीम को। बीवी होने का दुख कम, मगर तलाक याफ्ता होने का दुख बहुत ज्यादा है बेटा। जिस अजाब से मैं गुजर रही हूँ ना अम्मी, उसके बाद मुझे किसी अजाब से डर नहीं लगता। बस बेटा, एक बुरा ख्वाब समझ के भुला दो सब कुछ। कैसे बुला दूं अम्मी? कैसे बुला दूं कि मेरी माँ ने मुझे बदकिरदार समझा, मेरी बहन ने मुझे बदचलन साबित कर दी और मेरे शौहर ने मेरे किरदार पर उंगली उठाकर मुझे घर से निकाल दिया। महविश, अगर ये सब कुछ आप पे गुजरता तो क्या आप भुला सकती थी? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ महविश। हम सब तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। अपने दिल से ये बातें निकाल दो बेटी। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, माफ कर दो। इस जिस्म को लेके कहाँ जाऊंगी मैं? मेरी रूह तो उसी वक्त ही मर गई थी जब अजीम ने मुझे बदकिरदार कहा था। आप मुझे समझाने के बजाय मेरी जगह खुद को रख कर देखें, फिर बताएं कैसा महसूस होता है आपको? अम्मी, सारी जिंदगी तो मैं आपके साथ ही रही हूँ, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि कभी पड़ोस से कभी कोई कंप्लेन आई, किसी ने मेरे किरदार पर उंगली उठाई? मुझे तो मेरे अपनों ने मारा है अम्मी। अजान ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है अम्मी। खुदा के लिए आप अजीम से कहें कि वो बच्चों को यहाँ से ले जाए। मैं मर जाना चाहती हूँ अम्मी।